नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 7 हिंदी परिवेश में आप लोगों का जो है 5वां पाठ जो चल रहा है, जिसका नाम है हमारे दीनू काका। ठीक है, जो एक डायरी विधा है। डायरी विधा में लिखा गया एक जो है, अभी तक आप लोगों ने जो है 3 सितंबर की बात को जो है पढ़ा। अब हम आगे जो है पढ़ते हैं, बताते हैं आप लोगों को व्याख्या के साथ। देखिए 4 सितंबर, समय जो है 4 सितंबर। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। दीनू काका जो थे वह दोपहर के समय जो है अपने घर के बाहर जो है चारपाई पर जो है लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था। ऋषभ और श्रुति नाम के 2 बच्चे हैं, जिनका घर भी जो है दीनू काका के ही घर के बगल में ही था। इसीलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखे हुए थे, जिसके कारण से वह जो है दीनू काका के ऊपर होने वाली सभी घटनाओं को जो देखते हैं। तभी वह सेठ अपनी कार से वहाँ आया। तभी जो है उसी समय सेठ जो है अपनी कार से वहाँ आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। जो उसका फ्लैट था, उस फ्लैट में से जो है एक छोटा सा कमरा जो है दीनू काका को जो है रहने के लिए जो है दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। और उसी छोटे कमरे में जो है दीनू काका जो है रहते थे और उसके फ्लैट की, उसके मकान की जो है देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। ठीक है, तब जो है जैसे ही वह सेठ आया और आकर तुरंत जो है गुस्से से जो है ऋषभ में जो है दीनू काका के ऊपर जो है चिल्लाने लगा, उनके ऊपर जो है गुस्सा दिखाने लगा अपना। और ऋषभ ने क्या किया कि तुरंत जो है सभी बच्चों को जो है बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे और सेठ के साथ जो है 2 आदमी और थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया और वे दोनों आदमी जो है दीनू काका का जो है सामान जो है घर से बाहर जो निकालना जो है शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया और जो है बता रहा है लेखक कि मैं जो है तुरंत जो है उस सोसाइटी के जो प्रधान से प्रमुख थे, मुखिया थे, बंसल अंकल, मैं उनको जो है बुलाने के लिए चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहाँ चलने को राज़ी हुए। अंकल तो पहले मना किया, लेकिन फिर जो है वहाँ आए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो उसी गुस्से से बोला, जनाब मुझे पैसे से मतलब है। अंकल ने भी उस सेठ से बात किया तो लेकिन उसने गुस्से से कहा कि मुझे केवल जो है पैसे से मतलब है। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, मुझे यह पता नहीं कि यह कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए, चलो बच्चों यहाँ से जाओ। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल आपका कितना किराया है? तब ऋषभ ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि अंकल बताइए आपका किराया कितना है? क्यों, क्या तुम दोगे? घुराते हुए सेठ ने कहा कि क्या तुम दोगे? अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से न निकालो, निशी बोली। तब निशी ने कहा, जहाँ तक संभव होगा हम आपका जो किराया दे देंगे, लेकिन दीनू काका को जो है घर से मत निकालिए। अंकल प्लीज़ देखो ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। अंकल कृपया करके आप इनको देखिए, कितने बूढ़े हो गए हैं और इनका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तब जो लेखक भी निशी का साथ देते हुए कहा कि यह जो है बगीचे की देखभाल जो है बहुत अच्छी तरह से जो है करते हैं। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहाँ पे सभी पास पड़ोसी सभी लोग जो है जमा होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ भी कहा नहीं। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। तब जो है संभव नाम का लड़का जो है सभी सदस्यों को जो है एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। जो प्रस्ताव उसने रखा संभव ने, वह प्रस्ताव जो सभी लोगों को जो है पसंद आया। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उससे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? तब जो है महेश ने उस सेठ से कहा कि अंकल बताइए आपका 2 महीने का किराया जो है कितना है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला 3000। सुना पूरे 3000। तब सेठ ने जो है अपनी आंखें गुरेरते हुए जो कहा 3000 है 2 महीने का किराया। अच्छा 3000, आप 10 मिनट रुकना, आप 10 मिनट रुकिए,
आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान न निकालें। आप अपने आदमी से मना कर दिए कि वे सामान अभी जो है मत निकालें, हम लोग अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। और उस टोली के जो सदस्य थे, बच्चों का जो झुंड सा समूह था, जितने भी सदस्य थे उसमें सभी जो है अपने घर की तरफ जो है चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी जेब खर्ची लेकर वहाँ आ गए। और सभी बच्चे जो है भागकर अपने घर गए और जेब खर्च के लिए जो वे लोग पैसा जमा किए थे वह पैसा जो है लेकर वहाँ वापस आ गए। ऋषभ ने सबके सामने पैसे गिनने शुरू किए। ऋषभ ने जो सबके सामने पैसे गिनना जो शुरू किया, कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए। सब मिलाकर पैसे जो है 2700 हुए। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपये बढ़ाते हुए कहा, अंकल हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिनू काका को मत निकालो। तब जो है ऋषभ ने सेठ के आगे जो रुपये बढ़ाते हुए कहा कि हम आपसे जो है हाथ जोड़कर जो है अनुनय विनय करते हैं कि आप दीनू काका को जो है मत निकालो। और कहते हुए वह फुट फुट कर रो पड़ा। हम सभी भाव विह्वल हो गए और इतना कहकर वह जो है रोने लगा। और वहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो है भाव विह्वल हो गए, अर्थात भाव से जो है भर गए। सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। सेठ रुपए हाथ में लेकर जो है कभी दीनू काका को और कभी बच्चों को जो है देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब हमारे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं। तब जो है बंसल अंकल ने कहा कि भाई साहब यह बच्चे जो है अपने दीनू काका से जो है बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए। कृपया करके आप जो इनकी बात को जो है मान लीजिए। मैं आपको बाकी पैसे देता हूँ और जो पैसा बाकी है आपका वह पैसा मैं दे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। इतना कहकर बंसल अंकल ने जो है सेठ को पैसे दे दिए। अरे भाई तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तब जो है सेठ ने कहा कि आप लोगों ने मुझे तो लज्जित कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतना ख़राब भी नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। मैं इन बच्चों के प्रेम को देखकर मैं वास्तव में जो है प्रसन्न हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। अब जो है मैं ये पैसे जो है नहीं लूँगा। मैं आज के बाद कभी पैसे लेने नहीं आऊँगा। और सेठ ने यह भी कहा कि मैं आज के बाद कभी जो है पैसे लेने नहीं आऊँगा। दीनू काका आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। तब उस सेठ ने कहा कि दीनू काका मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आज से आपका जो है ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। इतना कहकर जो है सेठ ने जो है दीनू काका के पैर छुए और सभी लोगों ने जो है अपनी तालियां बजाई। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमारी दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया। अब जो है बच्चों के अंदर जो है प्रसन्नता छा गई और सभी बच्चों ने कहा कि आज हमने जो है अपने दीनू काका को जो है पा लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।